ये पेड़ का तना तो यहाँ पहले नहीं था। शेर खान, कहाँ जा रहे हो? मैं यहाँ हूँ। उधर ही आ रहा था, मुझे पता था खुशबू तेरी ही है। नमस्कार। अभी आपने मोगली और शेर खां के रोचक संवाद को सुना। क्या आप जानते हैं कि मोगली का पैतृक घर कहाँ है? आखिर रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी द जंगल बुक में कैसे मोगली को स्थान दिया? आखिर मोगली उनके मस्तिष्क में कैसे आया? आइए मोगली लैंड में हमारे साथ यात्रा करते हैं। अगर आप नागपुर में हैं तो तकरीबन 80 किलोमीटर की यात्रा आपको करनी होगी। जबलपुर से हैं तो 168 और भोपाल से हैं तो 500 किलोमीटर की दूरी तय कर सिवनी टाइगर रिजर्व, जो पेंच के नाम से मशहूर है, पहुंच सकते हैं। यहां यह जान लेना आवश्यक होगा कि मोगली का पैतृक घर यानी पैटर्नल हाउस को पेंच टाइगर रिजर्व क्यों कहते हैं। तो इसका सीधा और सरल उत्तर है कि यह पेंच नदी पर स्थित है। पेंच नदी ही एमपी को 2 जिलों का बॉर्डर भी बनाती है, सिवनी और छिंदवाड़ा। महाराष्ट्र का भी बड़ा भूखंड इस टाइगर रिजर्व से लगती है। मोगली, बघीरा और शेर खान को टीवी पर देखते देखते आपके बच्चे अगर ऊब गए हों तब आप इस जंगल सफारी में उन्हें रोमांचक यात्रा पर अवश्य लाएं। चिड़ियाघर में पिंजरे में कैद बाघ को देखने में ज्यादा रोमांच है या फिर खुली जीप में दहाड़ते बाघों को देखना ज्यादा रोमांचक होगा? इसका उत्तर तो आप भली भांति दे सकते हैं। हालांकि आप यह कह सकते हैं कि खुली जीप में अगर बाघ सैलानी पर हमला कर देगा तब क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। मोगली लैंड पर जाने के क्रम में अगर हमारा कबूतर वाला कलेजा है तो पेंच टाइगर रिजर्व से अपनी दूरी बना लें और कार्यक्रम को स्थगित कर दें। मोगली लैंड में जाने से पहले आप तय कर लें कि आप मोगली की तरह ही बहादुर और हर विपरीत परिस्थितियों का सामना डटकर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी मोगली की तरह बहादुर और चुनौतियों को घुटने टेक कर जीवन में सफलता अर्जित करें तो मोगली लैंड में निर्भीकता से स्वपरिवार पधारें। नागपुर, भोपाल, जबलपुर और देश के अन्य शहरों में कंक्रीट के जंगल में वातानुकूलित कमरे में अगर आपके बच्चे का सांवेगिक विकास रुकता प्रतीत हो रहा है तो उन्हें जंगल की रोमांचक यात्रा पर अवश्य लाएंगे। इससे उनकी पर्सनैलिटी का ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा। विश्वास कीजिए, आप यहां से तरोताजा होकर वो अक्षय ऊर्जा बटोर कर जाएंगे। सामान्यतया गाइड यह बताते हैं कि इस खुली जीप में यूं तो बाघ कभी हमला नहीं करता, पर जैसे ही बाघ आपको दिखे आप अपनी समस्त हरकत पर अविलंब पूर्ण विराम लगा दें। अगर आपने हंसी ठिठोली में भी बाघ को छेड़ा तो बाघ आपको छोड़ेगा नहीं। मुझे पकड़ तो पाओगे नहीं, इसलिए जाने दो ना शेर खान। अब मुझे इतनी भी जल्दी नहीं है, पर खुरदार कभी तो नीचे आएगा तू इंसानी बच्चे। शेर खान! मोगली, शेर खान और बघीरा इस रोमांचक धरती पर आप अपने परिवार के साथ अवश्य आएं और एक्टिविटीज ओरिएंटेड जीवन से अपने बच्चों को भी रूबरू अवश्य कराएं। हेलो। चाहे जो हो, शेर खान की दहाड़ हम में निश्चित रूप से एक नई ऊर्जा का संचार करेगा, हमारे बच्चों में भी नई ऊर्जा का संचार करेगा, उनके सांवेगिक विकास को नई दिशा देगा और पुस्तकीय ज्ञान के अलावे अनुभवजन्य ज्ञान उन्हें जीवन के कई चौराहे पर सीधे चलने की सीख देगा। इस अंक में इतना ही।
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बने रहें बीडी भारत के साथ। मिलते हैं अगले अंक में रोचक और प्रेरक प्रसंग के साथ। ओम शांति।